मेरा जग। तो इसमें फिर 8 को प्रोग्राम हो जाता है। इस सबको तुम लोग को करते रहना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेगा। तो हम लोग का मकसद है आज वाला प्रोग्राम 5वां नंबर में है, युवाओं के लिए करना साझा शिक्षा, ज्ञान, अनुभव और कौशल का। तो अब हम लोग चर्चा थोड़ा थोड़ा करते हैं शिक्षा 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 के विषय। तो शिक्षा विद्यालय द्वारा दिया जाता है। हाँ, और ज्ञान क्या है? ज्ञान को ग्रहण किया जाता है या अर्जित किया जाता है। तीसरा नंबर में हुआ अनुभव। जैसे किसी काम को करने से अनुभव हम लोग को प्राप्त होता है। और कौशल क्या चीज़ है? कौशल क्या है? कौशल जो प्रतिभा पता है, कौशल निकालते हैं क्या बोलते हैं कुछ। तो कौशल ही ये जो पवन जो कर रहा है उसमें कौशल ही है। जैसे हम लोग देहात में रह के हल जोत के आए, पानी भर के आए, तो ये सब कौशल है ना। दूसरा आदमी से नहीं होगा, जो करके आया है। जैसे कि दुकान चलाते हैं, अपना जीविका चला रहे हैं, उनके पास कौशल है तभी नहीं चला रहे। तो जिस आदमी के पास ज्ञान और कौशल है वो आदमी कभी भूखे नहीं मरेगा। तो ये चीज़ है। तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है, शिक्षा, ज्ञान, अनुभव और कौशल। तो फिर आज हम लोग शिक्षा के विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। शिक्षा प्राचीन काल में क्या था, अभी क्या है, तो बताओ दे इसमें शिक्षा। प्राचीन काल में शिक्षा को आपको लगाया देखो, जो जो हमको जानता है, हम लोग मेरा प्रोफेशन शिक्षक का है। तो हम लोग को शुरू से बताया जाता था कि शिक्षा आदमी मतलब जन्म से पहले से शुरू कर देता है। ठीक है, आदमी जो अपना मतलब जब पैदा भी नहीं हुआ होता है तब से वो सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, और पैदा होने के बाद तो सीखता ही नहीं। तो ये एजुकेशन उसको हर जगह मिलता है। ठीक है, और उससे वो मतलब अपने आप को डेवलप करता है। ठीक है, बच्चा पैदा होता है, उसको थोड़ी पता है कि इसको मतलब उसको रोएगा तब उसको उसकी माँ दूध देगी। ठीक है, उसको इसे नहीं पता है, कभी कोई बताया नहीं है उसको, लेकिन फिर भी वो वही काम करेगा। और तब उसको उसकी माँ मतलब खाना देगी। तो बच्चा क्या लर्न किया, क्या सीखा कि हम रोएंगे तो हमें खाना मिलेगा। ठीक है, तो वो सीख लिया उस चीज़ को, और नेक्स्ट टाइम भी वो रोएगा। ठीक है, और उसके अगले बार भी वो रोएगा तो उसको खाना मिलेगा। ये धीरे धीरे ऐसा वो उस पर मतलब एक जगह फिक्स नहीं है, और धीरे धीरे वो है ना एक छोटे छोटे वर्ड बोलना शुरू करेगा। जैसे कि एक सिलेबल वाला वर्ड, जैसे विक्रम है। ठीक है, तो विक्रम तीन तीन सिलेबल का वर्ड है। ठीक है, तो बच्चा एक सिलेबल का वर्ड शुरू करता है। इसलिए कभी भी वो पापा या पिताजी नहीं बोलते। पिताजी 3 सिलेबल का वर्ड है और पापा भी 2 सिलेबल का वर्ड है, तो माँ ही से शुरू करेगा। ठीक है, तो हमेशा माँ बोलेगा क्योंकि वो एक सिलेबल का वर्ड है। ठीक है, तो बच्चा पहले एक सिलेबल का वर्ड ही बोलेगा। ठीक है, इसलिए माँ का अहदा है ना पहले आता है, पिताजी से ही पहले। ठीक है, तो उसके बाद वो उसको सीखा, माँ का नाम लेना सीखा या कुछ भी, फिर वो 2 सिलेबल का वर्ड बोलेगा। तुम देखना कि बच्चा ने छोड़ लेगा ना तो बाबा, बीबी, बुबू यही सब बोलेगा। ठीक है, क्या हो गया तो बुबू हो गया। ठीक है, ऐसे ही वो सीखता है। ठीक है, और उसको पता है कि इसका मतलब उसको मतलब थोड़ी कोई तुम बताया है उसको, वो खुद ही ये कर रहा है, खुद ही सही कर रहा है, सीख रहा है। वो मतलब उसका
खुद डेवलप हो रहा है, उसका माइंड ऐसे डेवलप हो रहा है, ठीक है। बचपन से ही मतलब चलो हम तो इंसान का बच्चा है तो उसको रोल को सिखा भी देता है, ठीक है, उसको फीडबैक भी देता है, ठीक है। तुम देखना कुत्ता बिल्ली का बच्चा है, उसको भी पता है कि हम रोएंगे तो उसको मतलब हमको ये मिलेगा, वो भी उसको पता है कि हमको खाना कैसे खाना है, कैसे ये मतलब दूध पीना है, ठीक है। भले उसका मुंह तक मतलब ये पहुंचा दो, ठीक है, उतना तो उसको खुद ही है, ठीक है, वो तो खुद सीखेगा, ठीक है, अपने से वो मतलब इनबिल्ट लेके आया है। तो ये चीज़ तुम्हारा मतलब हम लोग का ब्रेन जो होता है ना, शिक्षा को मतलब ग्रहण करने के लिए ऑलरेडी हार्डवायर होता है, ये हर जीव में, ठीक है, सिर्फ इंसान में नहीं, ठीक है। इंसान में भाषा, इंसान में सबसे स्पेशल क्या बनाता है इंसान को? लैंग्वेज, ठीक है, भाषा। ये मतलब दूसरा जीव जो है बहुत लिमिटेड होता है, वो लोग बहुत सारे लैंग्वेज सीख सकते हैं, हाँ। वो सीखने का ये चीज़ है, तो ये एजुकेशन तुम्हारा हम बताया कि शुरू में शुरू हो जाता है, जन्म के पहले से शुरू हो जाता है, ठीक है। वो कैसे बिहेव करेगा मतलब इनफैक्ट वो पेट के अंदर कैसे बिहेव करेगा वो भी उसको उसी समय से मिलना शुरू हो जाता है, जब से उसका ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है, 6-7 महीने की। और उसके बाद फिर एजुकेशन चलता जाता है, जन्म होने के बाद हम लोग फिर उसको ट्रेनिंग देते हैं 15 साल तक, ताकि वो इस दुनिया में सर्वाइव कर सके। 15 साल तक हमारा 10 साल का स्कूलिंग, 2 साल का इंटर और 3 साल का ग्रेजुएशन, 15 साल का ट्रेनिंग मिलता है दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा ये ट्रेनिंग मिला, उसके बाद इस दुनिया में मतलब रहना सीखो। ये सब तुमको हम लोग फॉर्मल एजुकेशन मतलब तुमको नहीं, मतलब हर इंसान को फॉर्मल एजुकेशन मिलता है, ठीक है। मतलब हम लोग बिहेवियर से भी सीखते हैं और हम लोग फॉर्मल एजुकेशन से भी सीखते हैं। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है जो हम लोग को स्कूल में मिला है, और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है जो हम लोग को घर द्वार में मिलता है, दोस्त यार के साथ मिलता है, ठीक है, हर तरह का इन्वायरमेंट से तुमको एजुकेशन मिलता है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन क्या है जो हमको स्कूल से पूरे सिस्टम से मिलता है, ठीक है। कॉलेज, स्कूल हुआ, ट्यूशन हुआ, ये सब तुमको फॉर्मल एजुकेशन दे रहा है, ठीक है। तो एजुकेशन दोनों इम्पोर्टेंट है, तुमको फॉर्मल एजुकेशन ये दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ या कॉमन सेंस तुमको ना इनफॉर्मल एजुकेशन से मिलेगा, ठीक है। कैसे पाइप में लीकेज है तो कैसे ठीक करोगे, ठीक है, ये चीज़ कैसे अरेंजमेंट करना है, ये सब जो है ना तुमको इनफॉर्मल एजुकेशन में सिखाएगा। मैनेजमेंट जब तुम क्लास जाओगे ना, मैनेजमेंट और फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा इनफॉर्मल एजुकेशन पर तवज्जो देता है, क्योंकि वो मतलब हर दिन दुनिया में हर दिन कुछ सीखते हो, ठीक है, कैसे लोगों को अप्रोच करना है, क्या करना है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब नतीजा है, ठीक है, उसी से हम लोग सीखते हैं। और एजुकेशन हो गया, ठीक है, और क्या है, अब इसको ये अभी एक्सपीरियंस भी हुआ है प्राचीन काल में। अच्छा प्राचीन ये काल में, कहाँ ये तो हम लोग एक इंसान का जीवन में देखें, ठीक है। अब हम लोग का दुनिया ऐसा तो शुरू नहीं हुआ था, हम लोग का दुनिया बहुत अलग अलग तरीके से, एक बार हम लोग का दुनिया बहुत बार बना है, बहुत बार टूटा है, बहुत बार बना है, बहुत बार टूटा है, मतलब लगभग हमको लगता है 60-70वां बार हम लोग इस दुनिया में मतलब कि ये हुआ है, ठीक है। तो हर बार दुनिया शुरू से शुरू होता है, ठीक है, एकदम आदि काल से। तो पहले क्या होता था ना कि जब सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में क्या बोलते हैं, गुरुकुल पे हम लोग पढ़ते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल में तो बहुत अलग अलग तरीका था। सबसे पहले फॉर्मल एजुकेशन जो होता है गुरुकुल में मिलना सीखते हैं। गुरुकुल में आप एक शिक्षक होते थे, वो लोग मौखिक तौर पे लोग को बोल बोल के कहानियाँ सुना सुना के, दोहा सुना सुना के लोग मतलब ये एजुकेशन लेता था, जो शिक्षा देता था। आश्रम। आश्रम, ठीक है, जब आश्रम में रहता था तो खुद आश्रम में रहा है, ठीक है। नेतरहाट वाला हॉस्टल को आश्रम बोलता है, आश्रम ही है एक तरह से। तो उसमें मतलब ऐसे कि फॉर्मल ये हर चीज़ सिखाया जाता है, कैसे मतलब प्रणाम करके तुम लोग ये नमस्कार, ठीक है, तो प्रणाम से वैसे ही, ठीक है। वैसे आश्रम में सिखाता था, उस वक्त बोर्ड भी नहीं होता था, सीबीएसई अच्छा, नहीं राम होता था। भगवान कौन सा आश्रम में पढ़े? राम भगवान आनंद आश्रम। अच्छा चलो जो भी बोल हाँ रहे ठीक है, हैं। हाँ इसमें सीरियस होने का सीरियस जरूरत होने की जरूरत नहीं है।
तुमको जितना नॉलेज था बोल दिया, हंसने और रोने की कोई बात नहीं है, यही तो सीखने का है, यही सीखने का है। और कोई बोलो भाई, वो तो आनंद बोले हैं और आप नहीं ठीक है जो भी है। इसके बाद पापा है ना बताएंगे आप लोग। और किसी ने नहीं था, चलो ये लोग राम में हिम्मत किया, आप लोगों के बीच में आनंद आश्रम बोला है ना। कौन सा आश्रम था? आश्रम का नाम ये गुरुचार्य, वो एकलव्य से एकलव्य तो वो तो सीखने वाला था। नहीं, श्री राम का आश्रम ये था, आश्रम नहीं था जहाँ पर वो अटैक की थी, जो ये राक्षस अटैक किया था। हाँ, उसको बचाने के लिए उसको आश्रम ले जाता है कि आपका बेटा तो चाहिए कि हमको आश्रम में रक्षा करना है, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा। उसका रक्षा करने जाता है और 5-10 साल वहीं रह जाता है इसके गुरु के पास। फिर गुरु को उसको इनवाइट मिलता है यहाँ पर शादी का न्योता मिलता है, वहाँ पर जाके सीता से शादी करके वापस आ जाता है। उसको पता भी नहीं था घर में कि वो शादी होने वाली है। ठीक है, मतलब जो उस समय हम लोग का क्या पोजीशन था? उस समय हम लोग खाते दिमाग हम लोग को ही कन्वेंस करना है, हम लोग को ही अपना दिमाग लगाना है कि हम लोग कहाँ है। शिक्षा रहा ही नहीं कहीं ना कहीं सामने। हम लोग हाँ हम लोग पापा से टॉप पे टॉप पे थे। गुरुकुल भारत बहुत पुराना इनका क्या नहीं वो तो बिल्कुल एक बात था, लेकिन बात है कि ट्रैवल आदिवासी हम पढ़ाई आदिवासी कर रहे थे कि नहीं कर रहे। हम लोग का उस समय प्राचीन काल में हम लोग को पढ़ाई लिखाई था या नहीं था, या शिक्षा था कि नहीं, शिक्षा ये है हम लोग शिक्षा ये था कि हम लोग प्राकृतिक का संरक्षण मतलब क्या रखना, मतलब क्या होता है ये, इसको कायम रखना, प्रकृति का ये होता है ना चीज रखना, शिक्षा था वही ना हम लोग शिक्षा हुआ। प्रकृति पूजा, हम लोग का जीव जंतु उसको रक्षा करना, शिक्षा वही हुआ। शिक्षा है था हम लोग पास था, शिक्षा नहीं ऐसा नहीं था। रहा होगा, लेकिन वो लिखित हाँ तो ऐसा हम लोग शुरुआत से हम लोग मैंने क्या बोलते हैं उसको, ये प्राकृतिक है ना है। तो अभी भी गांव में देखोगे तो एगो पूजा करता है तरह तरह के, उसमें भी हम लोग को इन्वॉल्व होना चाहिए। हम तो रहे हैं ना, तो हम भी पेट से थोड़े सीखे या किसी थोड़े सीखे। जब हमको पद मिला तो बुजुर्ग लोग से बैठ के हम सीखे। हम लोग 5 साल रहे ग्राम प्रधान या दीवान, तो पूजा पाठ होता था प्रत्येक साल, तो मंडप पर भी जाते थे, सारा पूजा खाता तो उस पर भी जाते थे, जतरा पूजा बोलता तो उस पर भी जाते थे। तो कैसे कैसे पूजा करते हैं तो उन लोग करता, उस बीच में हम रहते थे तो देखते थे और पूछते भी थे, जानते भी थे, फिर भी पूछते थे जीरा मार के कि भाई ये क्या पूजा है, तो देवठान पूजा। तो देवठान पूजा मैंने आज जतरा लगेगा, तो पहले देवठान पूजा होगा तब जतरा लगेगा, खरा पूजा होगा तो हम लोग ऐसा होगा, श्रवण सप्तमी का पूजा होगा, बकरा कटाएगा, ये करेगा, वो सब गाँव में है। तो ये परंपरा हम लोग का करते लोग महान पुजारी लोग आ रहे हैं। उन लोग से जब तक हम लोग नहीं बैठेंगे तो हम लोग अपना अस्तित्व को, अपना भाषा को नहीं बचा पाएंगे, है ना। जब तक बुद्धिजीवित आदमी से नहीं बैठेंगे, आप एक शिक्षा वो तो बोले स्कूल का शिक्षा देंगे, गांव का शिक्षा के लिए तो गांव कहीं से बैठना पड़ेगा, तभी उनसे शिक्षा मिलेगा। मंदिर बजाने के लिए मंदिर बजवा का उसी से बैठेंगे तो है ना, हाँ तो उससे रहेंगे तो हमको सिखा देगा। गाना एक कला है ना। अब वो लोग पहले क्या है कि गाना गा देते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं बता सकते, है ना। अर्थ को जानना जरूरी है,
क्वेश्चन नहीं जानोगे, पढ़ दिया क्वेश्चन, उसका उत्तर देने नहीं सब कैसे होगा? कोई सवाल डाल दिया तो कैसे करोगे? जिसे गाने कहते हैं कि समय काला लगे भैया रे दूसरा समय की रोको है। हिंदी से उसको तुमको ये क्या बोलते हैं उसको ट्रांसलेशन करना, लिखना होगा हिंदी से है। हम लोग तो गाना भी हाँ गाएंगे तो उसको ट्रांसलेशन करना होगा हिंदी से, इसका मतलब ये होता है। नहीं, हम लोग गालेंगे। हाँ तो यही चीज है तथा भक्ति, जब तक तुम लोगों से नहीं बैठोगे, नहीं मिलोगे, जुड़ोगे, हम नहीं जाएंगे। अब यही चीज हम लोग में है कि हम लोग बैठते नहीं। इसीलिए आज आज यहाँ इतने ही समय में हम लोग बहुत कुछ जान जाएंगे। तुम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा। किसी को तुम लोग जैसे इसी जगह आई है वो लड़की, हम बोले तुम क्या चीज का पूजा करते हो? उसका दिमाग में बैठा दिया है ऐसा चरलेंडर ना कि चाला मार हम चाला को पूजा करते हैं, फ्राक से ना बोल दी। हम बोले कि तुम चाला को तो पूजा करती ही हो, तुम नहीं करती हो। पहान करता है, हम कहने वाले थे लेकिन पहान करता है। हाँ तो आज पहान को दर्जा मिला है, सरकार से उसको दर्जा मिला है ना। उसका जमीन सरकार का रेंट नहीं देना पड़ता, टैक्स नहीं देता, बेलगान कहते हैं जिसका, वो तुम जियो खाओ और गांव को समाज को सेवा करो, है ना। वो हर एक गांव में है, बेलगान क्या होता है ना। उसका माल गुजारी नहीं देना, खेती बाड़ी कीजिए, गांव को संचालन कीजिए, चलाइए। पहान और पूजा दो ही होता है ना। उसका सहयोगी हुआ। पहान खेत भी हम लोग पास है, पुजार खेत भी है, भांगा का भी खेत है ना। और बहुत महान शक्ति है वो हम लोग का गांव में धुमपुरिया के बगल में है, तो चंडी का जोक चंडी माने तुम लोग अभी जोक है ना, तुम शादीशुदा नहीं हुआ, ये तुम लोग को धुमपुरिया का शादी हो जाएगा उस दिन धुमपुरिया तुम लोग को छूट जाए। पत्रिका आएगा ना उसमें कहीं कि तुम एक जुड़ी लग गया ना, अब तुम्हारा धुमपुरिया नहीं, धुमपुरिया चेड़ा जोखा है ना। धुमपुरिया कम्युनिटी होता है जो शादी नहीं होती सरकार की तरफ से भी यही तो बगल में चेतन टोली में धुमपुरिया बनाया है, अखड़ा है, धुमपुरिया है मतलब धुमपुरिया का मतलब क्या होगा? जैसे कि जो लोग उसको अभी वो लोग धुमपुरिया होता है, सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा। हाँ कुछ भी प्रोग्राम होगा धुमपुरिया में करेगा, लड़का लड़की है मीटिंग हाँ नाच देख मांदर बासी सब उसी में होगा। शादी जब तक नहीं होता है तब तक तुम्हारा तक, अब सयान हो गया वहां से उसको अलग किया जाएगा। अब तुम शादी करने योग हो गया, अब तुम लड़का और लड़की को अलग हो जाएगा, वो लोग उसमें नहीं शामिल हो, है ना। वो धुमपुरिया देखो सरकार उसको निकाल दिया, रिकॉर्ड खोजा है ना। आज कहीं कहीं धर्मपुरिया उसको कहा, तो शुरू से धुमपुरिया ही है, धर्मपुरिया नहीं है। जैसे वो लोहरदगा में झकरा कुंभा बना, झकरा एक स्थल हम लोग है ना भाई, झकरा टोंका कहते हैं ना, चाला टोंका को, वो झकरा टोंका है, चाला टोंका भी नहीं है, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया है ना, और उसको चाला टोंका का हुआ रहा। तुम कह रहे हो हकीकत मुराद शब्द में उसको झकरा टोंका काला माने झकरी माए, उसको आज कन्वर्ट कर दिया चाला आयन, उसका रूपरेखा बना दिया चाला आयन। ईदी हके शुरू निकाला था नमः जगता देवता चाला आयन। तो इस चीज को जानने के लिए हम लोग का अति जो भी है, अति आवश्यकता है। और हम लोग जब तक हम लोग पापा को बोले भी बैठना ही बहुत बड़ा चीज, नहीं बैठेंगे हम लोग को, बैठने से दो चार बात तो होगा ही। हाँ हम आपसे सीखे, वो उससे सीखा, वो उससे सीखा, सब सीखेंगे इसमें। और हमेशा देखिएगा हम लोग आदमी क्लास में भी, स्कूल में भी, विद्यालय में भी, कहीं भी मीटिंग सीटिंग में छुपते हुए किनारे कहीं बैठा रहेगा। कहीं हमको बोले तो नहीं उठने के लिए, उठने के लिए बोलेगा तो क्या बोलेगा भाई, पहले छुपल रहे। शेर का बच्चा शेर जैसे आगे रहो
कुछ भी बोलो तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा, नहीं बोलोगे तो नहीं खुलेगा, है ना। आज तुम्हारे भैया को मेरे साथ उसको चलो चलो कहा के ले गाड़ी से मोटरसाइकिल से घुमा दो, आज तेज निकला ना, एक दर्जा उसको दे दिए। अब हम नहीं है तो संभाल लेता है गाँव, खानदान को भी संभाल लेता है, एक जिला को भी संभाल लेता है। पहले गांव संभाला, घर संभाला, गांव संभाला, अब एक प्रखंड को भी, जिला को भी संभाला। आज उनके तो कौन नहीं जानता, उतना बड़ा घर बनाए उसको कौन सिखाए, कोई नहीं सिखाया। हर मटेरियल को खरीद के लाया, कौन अच्छा है बुरा उसको भी जान के, कौन मिस्त्री अच्छा है कि नहीं है उसको भी थपड़ाइयो दिया है, तुम ठीक नहीं है, फिनिशिंग नहीं दे, हटा दिया, दूसरा मिस्त्री लाया, तो सीखा। तो यही चीज है सीखने का, है। आज पूरा जिम्मेदारी उसको घर में है, कैसे करना है, क्या करना है। वो सीढ़ी का क्या क्या चीज लाना था, कई ठो उसका लेकर आता था फॉर्मूला या तो डॉक्यूमेंट लेकर आता था, हम ऐसा बना देंगे, ये है वो है ये है। रेंज को भी तोड़ता था, किस रेंज में हमको लेना है, पहले से रेंज पता लगा के बैठा रहता था। कोई आता था क्या रेंज में दीजिएगा, वही रेंज में। तो ये सीखने का अब जो लोग नहीं जानता है उनके बारे में बता दें कि इसका भैया है ये कुलदीप नाम, ठीक है। तो उनका ऐसा था कि पढ़ने में वो बड़ा कमजोर, ठीक है, एकदम मतलब ये नहीं तो उन लोग को लगता था कि पता नहीं क्या करेगा, ठीक है। मौसा जी मेरे बोलते भी थे कि पता नहीं कैसे क्या करेगा, नहीं कैसे जिएगा, लेकिन वो अपना रास्ता बना लिया, ठीक है। तो मतलब उसको उसका ये फील्ड नहीं था जिसके लिए उनको रुचि था, जो करने का मन था उसको, चलिए उसको मतलब खेती बाड़ी करने का मन था। ये तो अच्छा खासा घर बनाया है घर में गाँव में, ठीक है, मतलब ऐसा ही नहीं किसी और के है उसका। हाँ, एक तो ट्रैक्टर था ना, हम गए थे इसके घर में, मतलब इसमें सीजन के समय एक ट्रैक्टर हम ये करके तोड़ के ला रहे हैं। तो तू अपना जिस फील्ड में तुमको रुचि है ना, उस फील्ड में तुम आगे निकलोगे, ठीक है। आज उसको कहीं कहीं प्रोग्राम होता है, उसको इन्वॉल्व करता है, उसको क्या बोलते हैं, ये क्या बनाते हैं जो मुँह का कुछ नहीं रहता है, चीफ गेस्ट। बताओ हिंदू समाज के लोग उसको चीफ गेस्ट बना के दूसरा गेस्ट बुलाता है तो एक मान सम्मानित व्यक्ति हो गया, है ना। वो राजनीतिक लाइन में आ गया, मुखिया लड़ा ना, वो राजनीतिक है। हम अगर जाति भेदभाव को देखेंगे तो राजनीतिक नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक है, इस बात तुम्हारा के लिए हम एक ही चीज जानते हैं। अभी कल देव कुमार धान आया था, देव कुमार धान जो मानव विधानसभा का जो पूर्व मंत्री जो है बिहार के समय में थे, शिक्षा मंत्री, वो आए थे हमारे यहाँ। उन लोग से हम सहयोग रखते हैं, आए हमको प्रणाम किए, हैं चाय दिए पिलाए, बैठे, तब बाबा का समाचार ठीक है। तो जब तक लोगों से संघर्ष नहीं करोगे, नहीं बैठोगे, तब तक नहीं जाने, तब तक तुम्हारा हौसला भी नहीं बढ़ेगा, हिम्मत भी नहीं हो। हम लोग का देश में गौर करना कि जो आदमी लोग जनता चुन के भेजता है ना, सबसे ऊपर बैठता है, ठीक है। जो पीपल मतलब जो लोग जिसको चुनता है, ठीक है, या पब्लिक जिससे जो पब्लिसिटी होता है, कितना भी मतलब अकेले रह लो ये कर लो, ठीक है, समाज से जब तक नहीं जुड़ोगे तब तक तुम्हारा पोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए समाज से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो जिस समय पढ़ाई एकदम चलता था ना, ये जो अभी हम अनादि कराते हैं पुराना है, अभी इसको इन लोग बदल दिया है, कुछ प्रार्थना सभा लोग, नहीं ना, ये पुराना है, विक्रांत के समय में, है ना। किसी गांव में 2 छटका 3 छटका भाई धान या चावल नहीं रहता तो भी बात नहीं। वो क्या दिमाग लगाए थे, खाना बनाने समय में जितना भी परिवार है सबके लिए डाल रहे हैं खाना, उसमें से लोहा का उसको तुम्बा बोलते हैं, है ना। तुम्बा को एक जगह टांग दिया दरवाजे चूल्हा के पास, हर एक आदमी उसमें से एक मुट्ठी घटा देता था, वो समाज के नाम में डाल देता। सप्ताह में 7 मुट्ठी देता था प्रति घर, आई सब होता था वहां।
तो किसके घर से कितना आया? 7 मुट्ठी चावल प्रति घर से गया। और एक घर से भी मीटिंग नहीं छूटता था, सब लोग मीटिंग होता था, अनादि करता था, मुट्ठी का चावल वहाँ जमा करता था, प्रार्थना विनती करता था और पूरा विचार विमर्श को मने सुन के फिर वहाँ जाता था। और प्रत्येक साल आपको खेती के समय में रेट बदली करने का, रेट बढ़ाने का एक निर्धारित समय रखते हैं। वहाँ पर बैठने के बाद उसको कहेगा दो संजुआ हिंदा बन जा, दो संजुआ हिन्नाती बन जा, हिन्नाती रुआ तो मैंने आज से तुम हर पूरी कर सकते हो, रुआ मैंने धान बीज डाल सकते हो, रोप सकते हो, हैं। और आज इस वर्ष में कितना रेट बढ़ा भाई? तो मर्द को 13 रुपया किया और औरत को 10 रुपया किया, है। ऐसा वहाँ गांव का रिवाज है। गांव से एक्स्ट्रा तुम पैसा नहीं दे सकते हो। लोहरदा का तुमको 500 मिलते हो, उसका कोई मतलब नहीं। और जो हमारा गांव का रेट जो बना है, महान पूजा जो बनाया है, उस रेट पर आपको काम करना है, उसी रेट पर आपको दाम पैसा भी देना है। अगर कोई अधिक दे के काम करा रहा है, पता चल जाएगा तो उसके ऊपर आर्थिक दंड है ना? ये समाज की चीज। अच्छा, ये जो 8 जो पॉइंट, एक तो हम सोच रहे हैं